Hello students, welcome to maths class. I am Shilpa, your maths teacher is again with you. Students, in last class we have done some questions of exercise 5.4. In this class we are going to complete this exercise 5.4. So let's start from question number 4. Measure the angles given below using the protector and write down the measure. आपको क्या करना है, प्रोटेक्टर के हेल्प से जो ये एंगल्स गिवन है इनको मेजर करना है. तो स्टूडेंट्स, आप सभी के पास अपनी ज्योमेट्री बॉक्स में ये प्रोटेक्टर होगा जिसे हम डी भी कहते हैं जनरल लैंग्वेज में. तो आप एक चीज नोटिस करना, जो इस डी का ये वाला लाइन होती है हम इसे बेस लाइन कहते हैं, ठीक है. और ये जो यहाँ पे आपको एक लाइन शो हो रही है, यहाँ से हमारा 0 होता है. क्लियर? तो एक चीज देखने की है, अगर हम इस डी को किसी भी एंगल पे बेस लाइन इस तरफ से रखते हैं तो हमारे पास देखो काउंटिंग में 0 और 180 दोनों मेजरमेंट गिवन होगा. बट जब हमारा बेस लाइन ये होगी तो हमें क्या करना होगा, उस एंगल की काउंटिंग का मेजरमेंट 0, 10, 20, 30, 40 ये लेकर चलना है. 80, 90 इस तरीके से हमें 180 पे जाना है. और इन केस हम लोगों का सेंटर पॉइंट ये है और कॉमन पॉइंट होता है जिस एंगल का जो सेंटर पॉइंट होता है जिसे वर्टेक्स कहते हैं. अगर हम बेस लाइन ये लेते हैं, मेजरमेंट करना शुरू यहाँ से करते हैं, डी को इस तरीके से रखेंगे तो हमें ये 0 वाली काउंटिंग यहाँ से लेकर चलनी है. ठीक है, तो देखो दोनों तरफ काउंटिंग लिखी होती है 0 और 180, यानी मेजरमेंट दोनों तरफ होता है. तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन का जो फोर्थ का ए पार्ट है किस तरीके से मेजर करेंगे. ये हमारा जो सेंटर पॉइंट है लाइन का, ये मैंने अगर सपोज यहाँ पे रखा, इस कॉमन पॉइंट से वर्टेक्स को मिलाया. और सेकेंड थिंग मैंने क्या किया, 180 जो हमारी बेस लाइन है मैं ये वाला ले रही हूँ. जब मैं बेस लाइन ये ले रही हूँ तो मुझे काउंटिंग कौन सी लेनी है, 0 वाली. 0 से वाली हम लेके चलेंगे 40. और अब आप देखेंगे 40 और 45 40 और 50 के बीच में मेजरमेंट आ रहा है, तो जो बीच का मेजरमेंट होता है वो होता है एग्जैक्ट 45. क्लियर? तो इस एंगल को मेजर करेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा, 45. ओके, बी पार्ट को देखते हैं. बी पार्ट के लिए देखिए, हम अगर अपने डी को इस तरीके से, या प्रोटेक्टर कह सकते हैं, प्रोटेक्टर कहेंगे, इसको हम इस तरीके से रखते हैं तो हमारा कॉमन पॉइंट वर्टेक्स पे मैच कर गया. ठीक है, एंगल के. और अब हमारा बेस लाइन क्या है, ये है, तो हम यहाँ से 0 की स्टार्ट करेंगे. 0 से हम अगर स्टार्ट करते हैं तो देखो ये हमारा किस पे मिलता है, 120 पे मिल रहा है. ऊपर 60 भी लिखा है बट हमें 60 नहीं लेना, ये लिखेंगे हम 120 डिग्री. ओके, सी पार्ट बहुत इजी है, राइट एंगल आप खुद मेजर कर सकते हैं. डी को हम देखते हैं. डी पार्ट में देखो, अगर हम इस तरीके से रखते हैं डी को, हमारे कॉमन पॉइंट पे मैच हुआ. और हमारा इस बार क्या है, बेस लाइन ये है तो 0 यहाँ से स्टार्ट करेंगे. 0 से स्टार्ट किया तो ये हमें किस पे आया, 120 और 60 पे लिखा, तो मेजरमेंट हम क्या लेंगे, 60, क्योंकि हमारी बेस लाइन ये थी. हम इस तरीके से इसको 60 डिग्री लिखेंगे. क्लियर? इसका अगर हम मेजर करते हैं तो देखो यहाँ पे हमने रखा, बेस लाइन ये रही, कॉमन पॉइंट ये रहा, तो ये हमारा आया एग्जैक्ट 90 पे. तो हम लोग इसका क्या मेजरमेंट लिखेंगे, 90 डिग्री. सिमिलरली अब हम इस बीच वाले पार्ट को लेते हैं, तो देखिए इस तरीके से. अब इस बार मेरा यहाँ पे पॉइंट है, मेरी बेस लाइन इस बार ये है, तो मुझे 0 यहाँ से स्टार्ट करना होगा काउंटिंग का. और हम काउंटिंग करके देखो हम यहाँ पे आए 130 पे, तो हम इस एंगल का मेजरमेंट क्या लिखेंगे, 130 डिग्री. ठीक है, तो इस तरीके से आपको अपनी बुक में जो गिवन फिगर्स है उनका मेजर करना है और मेजर करके नोट डाउन करना है. क्लियर? तो आई होप यू गॉट क्वेश्चन नंबर 4. नाउ लेट्स मूव नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8 और 9 करेंगे हम. जो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 है उसमें 2 एंगल्स का गिवन है आपको फिगर, और आपको मेजर करना है कि किसका ग्रेटर मेजरमेंट आता है. तो आप उसी तरीके से करेंगे जिस तरीके से मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4 समझाया था. तो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल शोन इन ईच फिगर. फर्स्ट एस्टिमेट विद योर आईज एंड देन फाइंड द एक्चुअल मेजर विद द प्रोटेक्टर. आपको क्या करना है, पहले अपना रफली मेजरमेंट आप करेंगे कि कितना इस एंगल का मेजरमेंट हो सकता है. इस तरीके से आपको एक फिगर गिवन है, देखिए. तो हम अगर हम इसका एस्टिमेट भी लगाकर चलते हैं तो नियर अबाउट ये होगा
40 और 50 के बीच में हो सकता है या 40 और 30 के बीच में, बट हम एक्चुअल चीज तो नहीं फाइंड आउट कर सकते ना, उसके लिए हमें किसका यूज करना होगा, प्रोटेक्टर का। तो देखो हम इसको कैसे मेजरमेंट करेंगे, इस तरीके से हम सेंटर पॉइंट पे रखेंगे इसको, और बेस लाइन अब हमारी इस बार ये है, और हम देखेंगे कि ये पॉइंट कहाँ मैच करता है, 40 और 140, तो हम क्या लेंगे 40, क्यों, क्योंकि बेस लाइन हमारी ये है, तो 0 की काउंटिंग यहाँ से शुरू हो रही है, 0 से शुरू कर रहे हैं, तो इसका आएगा हमारा 40 डिग्री। तो इसी तरीके से इस क्वेश्चन के जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं आपको मेजर करने हैं, क्लियर, तो आप इजीली मेजर कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है फाइंड द एंगल मेजर बिटवीन द हैंड्स ऑफ द क्लॉक इन ईच फिगर। आपके लिए मैंने एक पार्ट ड्रॉ कर रखा है, आपको क्या फाइंड आउट करना है, मेजरमेंट फाइंड आउट करना है किनके, क्लॉक के बीच में 2 हैंड्स का। तो देखो जो फर्स्ट पार्ट था उसमें है आपको क्या है, अगर हम इसको सेंटर पॉइंट पे भी यहाँ रखेंगे, देखो सेंटर पॉइंट से मैच करेंगे और ये हमारी बेस लाइन होगी। तो देखो इसको मैंने यहाँ ड्रॉ करके आ रही हूँ ताकि हम लाइन को एक्सटेंड कर दिया, हम इजीली मेजर रीड कर पाए। तो हमारा 9 o'clock पे क्या आया, 90 डिग्री, ये हमारा मेजरमेंट आया 90 डिग्री। और स्टूडेंट्स आपको पता है कि अगर हम वो पूरा क्लॉक में पूरा रोटेट करते हैं तो कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होता है, आपको पता है सबको 360, हम 12 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं इसको, तो डिवाइडेड बाय 12, तो ईच एंगल यानी एक नंबर के बीच में कितने डिग्री का गैप आया, मतलब बिटवीन 2 नंबर्स के बीच में हमारे पास 30 डिग्री आया, तो 30 अगेन 30 90, 30 प्लस 30 प्लस 30 ये 90 हुआ। तो सिमिलरली यहाँ भी देखो 30 प्लस 30 प्लस 30 90। अगर आपके पास क्लॉक में जो फिगर्स गिवन है वो डायरेक्ट अगर 2 नंबर्स के बीच में दे रखा है तो आप इजीली इस मेथड से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज 2 और 8 का अगर हमें मेजरमेंट फाइंड आउट करना है तो देखो 2 और 8 के अंदर एक स्ट्रेट लाइन बनेगी इस तरीके से, ये हम प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं, तो ये 180 बनेगा। सपोज मुझे 3 और 7 के बीच का मेजरमेंट फाइंड आउट करना है, एग्जैक्ट 3 o'clock पे रखा है और 7 पे इस तरीके से रखा है, तो हम कैसे मेजर करेंगे, हम 30 को 4 टाइम्स दे रखा है, 1 2 3 4 120, 34 are 120। अगर आप इसको इस तरीके से भी मेजर करेंगे तो भी आपका 120 ही आएगा। आई होप यू गॉट क्वेश्चन नंबर 8 and 9। 5 6 बहुत सिंपल है, आपको मेजर करना है, कंपैरिजन कर लेना, कौन सा ग्रेटर है मेजरमेंट में वो लेना है, तो आई होप वो आप इजीली कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। जो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 है आपका वो इन्वेस्टिगेट है। इन्वेस्टिगेट मीन्स आपको एक गिवन है फिगर, उसमें आपको मेजर करना है एंगल का, आप एंगल का मेजर करेंगे और उसके बाद आपसे पूछा गया है कि वही एंगल अगर हम मैग्नीफाई ग्लास में देखेंगे तो क्या मेजरमेंट चेंज हो जाएगा। तो आप खुद समझ सकते हैं कि अगर कोई भी एंगल का मेजरमेंट सपोज 30 डिग्री है तो मैं उसे ग्लास में भी देखूंगी तो वो 30 ही नजर आएगा ना, तो देयर विल बी नो चेंज इन मैग्नीफाइड ग्लास। तो उसका आप आंसर इस तरीके से लिखेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 11 है, मेजर एंड क्लासीफाई ईच एंगल। आपको क्या करना है, एक कंप्लीट एक फिगर गिवन है जिसमें आपको मेजरमेंट करना है एंगल्स का, ठीक है। और एंगल्स का मेजरमेंट किसके हेल्प से करेंगे, प्रोटेक्टर की हेल्प से। प्लस अगर हम उसका मेजर कर पाए तो हम उसको क्लासीफाई भी कर पाएंगे कि ये किस टाइप का है एंगल है, एक्यूट एंगल है, राइट एंगल है, ऑब्ट्यूज है, क्लियर। तो देखो सबसे पहले AOB का मेजर करना है। अब देखिए स्टूडेंट्स, AOB ट्राइंगल में हमने एंगल में हमारे पास ये मेजरमेंट है AOB, तो इट मींस इस बार इसका मेजरमेंट करना है। तो हम क्या करेंगे, हमारे जो प्रोटेक्टर का सेंटर पॉइंट यहाँ रखेंगे, हमारी बेस लाइन ये है और ये मेजर करके हम किस पे आए 40 और 140, लेकिन हम कौन सा लेंगे 40, क्योंकि 0 हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो 0 से ये 40 डिग्री, तो हम AOB का मेजर क्या लिखेंगे 40 डिग्री। अब 40 डिग्री आपको पता है लेस देन 90 क्या होता है हमारा एक्यूट एंगल, तो किस एंगल का टाइप हो गया एक्यूट एंगल, क्लियर। नेक्स्ट आपको उसने बोला AOC, बेटा इस बार देखना AOC ये वाले एंगल का मेजरमेंट करना है, क्लियर। तो इस तरीके से हम D को सेंटर पॉइंट यहाँ रखेंगे, 0 से बेस हमारी लाइन ये है बेस लाइन, तो 0 ये वाला काउंट करेंगे और ये हमारा मैच कर रहा है 130 पे। तो इस बार ये कंप्लीट इतने वाला एंगल हमारा आया है 130 डिग्री, तो हम AOC को लिखेंगे 130 डिग्री।
130 ग्रेटर देन 90 क्या होता है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल होता है, तो हम इसको क्या लिखेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। क्लियर। BOC, अब हमें BOC ये एंगल मेजर करना है, तो यानी इस बार हमारी बेस लाइन कौन सी है ये, तो हमने इस तरीके से मेजर किया, हमारा क्या आएगा 90 डिग्री। देखो बेस लाइन ये है और 0 से स्टार्ट होके काउंटिंग पे हमारा यहाँ पे नंबर आ रहा है 90 डिग्री, तो ये है हमारा 90 डिग्री। तो हम इसको क्या लिखेंगे, क्लासिफाई करेंगे राइट एंगल। क्लियर। DOC, जब आप देख सकते हैं कि BOD आपकी एक ही स्ट्रेट लाइन बन रही है, जब कोई भी लाइन स्ट्रेट बन रही होती है तो वो स्ट्रेट एंगल है। इट मींस हमें BOD तो या DOB तो क्लियर हो गया कि हमारा क्या बनेगा 180 डिग्री, तो हम DOB पहले ही लिख लेते हैं, क्या बना हमारा 180 डिग्री। देखो ये एक हमारी स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का एंगल मेजरमेंट किया, तो हम ये कौन सा एंगल है हमारा टाइप स्ट्रेट एंगल। क्लियर। अब DOA, अब जब देखो ये हमारा स्ट्रेट एंगल था ना कंप्लीट, इतना हमने मेजर किया था, BOC हमारा मेजरमेंट आया था 90, तो इट मीन COD भी हमारा 90 ही आएगा, क्योंकि 90 और 90 180 होता है, और आप करके भी देखेंगे तो देखिए आपको इस तरीके से 90 डिग्री ही मिलेगा। क्लियर। तो हमारा क्या आया DOC 90, अगेन हम लिखेंगे ये राइट एंगल का टाइप है। नेक्स्ट है DOA, आपको DOA का मेजरमेंट करना है। क्लियर। तो अब आप देखो अपने इसको इस तरीके से रख सकते हो और आप मेजर करेंगे। यहाँ पे हमने सेंटर पॉइंट पे रखा, बेस लाइन ये है इस बार, तो 0 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है हमारा और ये 140 पे मैच कर रहा है, तो DOA हमारा क्या आएगा 140 डिग्री, और वो कौन सा हमारा एंगल है ऑब्ट्यूज एंगल। क्लियर। तो हमने इस तरीके से इसको क्लासिफाई भी कर दिया। I hope you got all the concept that we have learned today. In next class, we will start our new exercise 5.4. Still, if you have any doubt, any query, you can contact me. Thank you, students.